तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, की हालचाल। हमारी आज की मूवी है वर्नोस्ट, जिसमें एक स्त्री ना जाने कितने पुरुषों के साथ बनाती है धकापेल संबंध। और शॉकिंग बात तो ये है कि ये सारे कर्मकांड उसके पति को पता होते हैं कि मेरी पत्नी हर नए आदमी से बजवाती है और उसका पति अपनी पत्नी को इसके लिए परमिशन देता है। सो देखते हैं कि उसके पति ने अपनी वाइफ को ये परमिशन क्यों दी थी कि तू बाहर आदमियों के साथ बजवा, यानी वही डपचुक डुपचुक करवा। क्या उसके पति के सामान में इतनी दम नहीं थी कि वो अपनी वाइफ की प्यास ठंडी कर सके, या फिर पति का होता है कुछ और ही लालच। सो ये सब चीजें जानने के लिए देखिए मूवी को एंड तक। मूवी की स्टार्टिंग में हम हमारी लीड एक्टर लेना को देखते हैं, जो प्रोफेशनली एक डॉक्टर होती है और इसके हस्बैंड का नाम सर्जा होता है, जो एक थिएटर आर्टिस्ट होता है, जो अपनी वाइफ लेना को अपने काम के बारे में बता रहा था कि आजकल मेरा बॉस मुझे काफी परेशान करता है काम को लेके। फिर ये सारी बात खत्म होने के बाद वो लेना के सिर पे एक पप्पी लेके चला जाता है, लेकिन लेना सर्जा के साथ डुपचुक डुपचुक करना चाहती थी, इसलिए लेना बेचारी ठंडी ही रह जाती है। तभी लेना देखती है कि सर्जा के फोन पे केडजा नाम की एक लड़की के लगातार मैसेज आए जा रहे हैं। तो ये देख के उसे लगता है कि उसका पति शायद उसे चीट कर रहा है, पर तभी सर्जा वहाँ वापस आता है और अपना फोन लेके चला जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग लेना सर्जा को सोते समय ओरल सेक्स देती है, जिससे सर्जा की नींद खुल जाती है। इस बार भी वो लेना की भावना को ना समझते हुए बेड से उठकर वॉशरूम जाता है और बाहर आके तैयार होकर कपड़े पहन के अपने काम के लिए चला जाता है। फिर हम लेना को भी उसके क्लिनिक में देखती है, जहाँ इवान नाम का एक डॉक्टर लेना के पास आता है और वो निकी नाम के एक पेशेंट के बारे में लेना को बताता है। वो बताता है कि निकी अपनी प्रेगनेंसी की डिलीवरी तुमसे ही करवाना चाहती है। तो लीना इवान से पूछती है, क्या मैं तुमसे भी अच्छी डॉक्टर हूँ कि निकी अपनी डिलीवरी तुम्हारी वजह मुझसे करवाना चाहती है? तो इवान बोलता है, हाँ शायद, क्योंकि एक लेडी को दूसरी लेडी काफी अच्छे से समझ सकती है और वैसे भी ये प्रेगनेंसी वाली बात है, तो इसलिए शायद वो अपनी डिलीवरी तुमसे करवाना चाहती है। इसके बाद हम निकी और लेना को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ निकी लेना से अपने अपॉइंटमेंट के बारे में बात कर रही थी। एंड आफ्टर द क्लिनिक लेना घर जाते समय गाड़ी में ही ड्रेस चेंज करती है और वो डायरेक्ट वहाँ से एक क्लब चली जाती है। और यहाँ पहुँच के लेना अपने पति को भी यहाँ बुलाती है, पर वो बोलता है कि मैं काफी थक गया हूँ, सो सॉरी जान, मैं सो रहा हूँ। पर लेना को ऐसा लगता है कि सर्जा केडजा के साथ है, इसलिए वो मुझे गोली दे रहा है। और इसी गुस्से में वो भी एक अनजान आदमी के साथ बीच किनारे जाती है और उससे बातें करते हुए वो उसको चुम्बन चाटी करने लगती है। पर इवान को खुले में ये सब करना ठीक नहीं लगता, इसलिए वो उसे लेके ओयो में जाती है। पर यहाँ इस अनजान आदमी के पास ओयो में देने तक के पैसे नहीं होते, तो इसलिए लेना खुद ही रूम बुक करती है और उसे लेके रूम के अंदर जाकर डुपचुक डुपचुक करती है। पर लेना इस अनजान आदमी के साथ डुपचुक डुपचुक करने के बाद भी अधूरी ही रह जाती, मतलब वो ठंडी नहीं पड़ती, मतलब उसकी प्यास नहीं बुझती। आई मीन वो लौंडा लेना को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब लेना अपने घर पहुंचती है तो वो सर्जा को सोता हुआ देखती है और वो उसको उसके प्राइवेट पार्ट पे टच करने लगती है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। तो सर्जा पूछता है, तुम ये क्या कर रही हो? तो लेना बोलती है, अब चुब्बे घंटू लाल की घंटी, तेरी बना दूंगी मैं चटनी। क्या तेरी नन्नू खड़ी नहीं होती, या तुझमें दम नहीं बचा, क्योंकि तुझे दिखाई नहीं देता कि हमने कितने दिनों और महीनों से डुपचुक डुपचुक नहीं किया है? तो सर्जा बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ये फालतू की बातें मत सोचो। जिसके बाद हम लेना को सर्जा के नए प्रीमियर में देखते हैं, जहाँ स्टेज पे सर्जा और केडजा साथ में परफॉर्मेंस दे रहे थे, जहाँ पे इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री देख के लेना केडजा से जेलसी फील करने लगती है। और इनके ड्रामा के दौरान ही सर्जा और केडजा का एक चुम्बन चाटी वाला सीन भी होता है। और इनकी परफॉर्मेंस के बाद सभी टीम एंजॉय करती है कि तभी सर्जा लेना के पास आके उसे चलने को बोलता है। पर लेना सर्जा को टोंट मारते हुए बोलती है, अबे भोसड़ पप्पू की दुकान, तू है मेरी झाटों का सामान। मतलब तेरा परफॉर्मेंस था यार, तेरी पूरी टीम एंजॉय कर रही है और तू इन्हें छोड़ के घर वापस जाएगा मेरे साथ, तो क्यों नहीं तू इन्हीं के साथ ही अपनी मरवाता और यहाँ एंजॉय करता है? पर तभी वहाँ केडजा आ जाती है और वो सर्जा को बाय बोलकर घर जाने लगती है। पर लेना केडजा को बोलती है कि हम भी घर ही जा रहे हैं, चलो हम तुम्हें छोड़ देते हैं। जिसके बाद लेना केडजा को लिफ्ट दे देती और उसे उसके घर के बाहर छोड़ देती है। तो दोस्तों अब मैं आपको यहाँ लड़कियों का दिमाग बताता हूँ कि लड़कियां कितना गहरा सोच सकती हैं। मतलब लेना ने केडजा को लिफ्ट इसलिए दी थी ताकि वो उसका घर देख सके, ताकि कभी वो उसके पति के साथ कोई कांड करे तो वो उसके घर पे जाकर ड्रामा कर सके। पर नेक्स्ट डे ऑफिस जाते समय लेना की गाड़ी खराब हो जाती है, तो मैकेनिक भी गाड़ी चेक करने के बाद लेना को बोलता है कि गाड़ी में काम ज्यादा होने की वजह से गाड़ी आपको कल मिलेगी, इसलिए लेना वहाँ से पैदल ही जाने लगती है। पर वहाँ एक बदम नाम का आदमी लेना को लिफ्ट ऑफर करता है, तो लेना भी उस अनजान आदमी से उसका नाम या उससे कुछ बिना पूछे ही उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और दोनों एक जगह जाके गाड़ी के अंदर ही जोश में एक दूसरे के कपड़े उतारते हुए डुचुक डुचुक करने लगती है। पर पता नहीं लेना मैडम के अंदर कौन सा कीड़ा जगता है और वो वादम से बोलती है कि हम गाड़ी के अंदर नहीं, हम यहाँ बाहर खुले में डुचुक डुचुक करेंगे। तो लौंडे ही होते हैं, उन्हें तो बस मिलनी चाहिए, कहीं भी मिले। तो वो लेना के साथ एक पतली सी गली में डुचुक डुचुक करने लग जाता है। पर तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और नकली लौंडों की तरह वादम तो अपने जल्दी से पैंट चढ़ा के वहाँ से भाग जाता है और बेचारी लेना पुलिस वालों के अंटे में फंस जाती है। जिसके बाद पुलिस वाले भी लेना को लेके पुलिस स्टेशन जाते हैं और उससे वहाँ इस कर्मकांड को खुले में करने का फाइन चार्ज करके उस आदमी का नाम पूछते हैं जिसके साथ वो डुचुक डुचुक कर रही थी। पर लेना को उस आदमी का नाम नहीं पता होता। फिर नेक्स्ट जब लेना अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी तो सर्जा उसकी वीडियो बनाते हुए उसे बोलता है, क्या बात है मेरी बिल्लो रानी, आज तो बड़ी पटाख के बड़ा माल लग रही हो। पर लेना उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। तो सर्जा बोलती है
क्या बात है, आजकल तुम बहुत ज्यादा वियर्ड। तो लेना बोलती है, अब एक घूस की शक्ल में आदमी, पहले ये बता मैं गर्म हॉट हूँ या फिर वियर्ड हूँ। अब अपनी पत्नी का मूड गर्म देख के शेरजा समझ जाता है कि मेरी दाल नहीं गलेगी, इसलिए वो लेना को बोलता है कि बिल्लो रानी मैं नेक्स्ट मंथ डुपचुक डुपचुक करने के लिए छुट्टी ले रहा हूँ, तो तुम भी छुट्टी ले लेना। सो इस बार लेना को अपने पति में एक उम्मीद दिखाई देती है, तो वो छुट्टी लेने के लिए मान जाती है। फिर जब लेना अपने क्लिनिक में होती है तो वहाँ उसकी पेशेंट निक्की अपने हस्बैंड के साथ उससे मिलने के लिए आई होती है, और निक्की का हस्बैंड कोई और नहीं बल्कि बादामी होता है, जो लेना की पतली वाली गली में ले रहा था और पुलिस ने धप्पा कर दिया था। पर यहाँ लेना बादाम को देख के काफी शॉक्ड हो जाती है, इसलिए वो वापस से अपने कैबिन में चली जाती है। पर बादाम के नुन्नू अभी लेना के नाम से ठंडी नहीं पड़ी थी, और वो लेना की दोबारा लेना चाहता है, पर इस बार लेना बादाम को रोकते हुए उसे मार पीट के कैबिन से बाहर भगा देती है। फिर नेक्स्ट डे लेना इवान को लेके कैटजा के घर की तरफ जाती है, जहाँ उसे उसका पति शेरजा भी दिखाई देता है। ये देख के इवान लेना से बोलता है, शायद तुम जो देख रही हो वो पूरा सच ना हो, इसलिए तुम्हें इस बारे में एक बार शेरजा से जरूर बातें करनी चाहिए, क्योंकि हर बार आंखों देखी चीजें सच नहीं होती। अब इवान लेना को ये सारी बातें इसलिए बताता है क्योंकि वो भी लेना की लेना चाहता था, पर लेना इवान की इतनी ज्ञानवर्धक बातें सुन के पिघल जाती है और वो इवान को पप्पी चप्पी करने लगती है। फिर नेक्स्ट डे लेना शेरजा के साथ वेकेशन बनाने के लिए निकल जाती है, पर तभी लेना के मोबाइल में वादम के कई सारे मैसेजेस आते हैं, जिसमें उसने लिखा था कि वो लेना के साथ दोबारा से डुपचुक डुपचुक करना चाहता है। पर लेना वादम के इन सभी मैसेजेस को इग्नोर कर देती है, जिसके बाद हम लेना और शेरजा को एक बीच पे देखते हैं, जहाँ लेना शेरजा से पूछती है कि हम दोनों एक नॉर्मल कपल की तरह डुपचुक डुपचुक क्यों नहीं करते, साथ ही पिछले कई महीनों से हमने डुपचुक डुपचुक भी नहीं किया है। तो इस पे शेरजा लेना को बताता है कि मुझे तुम्हारे अंदर अब वो वाइब्रेशन फील नहीं होती जो मुझे पहले फील होती थी, इसलिए एक बुरे डुपचुक डुपचुक वाले एक्सपीरियंस से अच्छा है कि हम डुपचुक डुपचुक ना ही करें, क्योंकि एक हस्बैंड वाइफ के बीच डुपचुक डुपचुक ही सब कुछ नहीं होता। अब शेरजा की ऐसी बातें सुनकर लेना को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, तो वह शेरजा से केटजा और उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछ बैठती है कि तुम केटजा के साथ पूरे दिन क्या करते रहते हो। साथ ही उसने उन सभी मैसेजेस के बारे में भी पूछा था, जिसे उसने खुद उसके मोबाइल में मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, जिसपे शेरजा बोलता है कि तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। और रही बात मैसेजेस की, तो तुमने अगर वो सारे मैसेज पढ़े होते तो आज तुम मुझसे ये क्वेश्चन ही नहीं पूछती, क्योंकि केटजा अक्सर ड्रामे की पंच लाइन हेडलाइन मुझे सेंड करती रहती है, उन पे प्रैक्टिस करने के लिए, उन पे करेक्शन करने के लिए। अब शेरजा की इतनी क्लियर कट बातें सुनने के बाद लेना को अपनी गलती पे काफी गलती होती है, और वो फूट फूट के रोने लगती है, क्योंकि वो शेरजा को नहीं बता पाती कि कैसे उसने इन सभी चीजों के चक्कर में एक से ज्यादा आदमियों के साथ डुपचुक डुपचुक के संबंध बनाए हैं। अब हम लेना और शेरजा को उनके घर पे देखते हैं, जहाँ लेना को दोबारा से बादाम का मैसेजेस आता है, पर इस बार लेना उसे ब्लॉक कर देती है। फिर काम पे जाने से पहले शेरजा लेना को आई लव यू बोलता है और उसके फोrehead पे चुम्मा चाटी करके चला जाता है। फिर उसी शाम लेना ग्रोसरी का सामान लेने के लिए मार्केट जाती है, जहाँ उसे एक आदमी फोन पे बातें करते हुए दिखाई देता है, तो हम लेना को उसी आदमी के पास जाते हुए देखते हैं। अब इससे ये बात क्लियर है कि लेना को नए नए आदमियों का लेने में काफी मजा आने लगा है, मतलब वो नए नए आदमियों के साथ डुपचुक डुपचुक करने में इंटरेस्टेड है, और वो कर रही है, और इस आदमी के साथ भी वही कर्म कांड कर रही है। फिर जब लेना काफी लेट घर आती है, तो शेरजा उससे बोलता है कि मैंने पता किया था कि आज शाम तुम अपने क्लिनिक पे नहीं थी, फिर भी शेरजा लेना को कुछ नहीं बोलता। फिर जब लेना नहा रही होती है, तो शेरजा लेना की एक अंडरवियर दिखाते हुए उससे पूछता कि ये तुमने कब ले ली, और इसे तुमने तो कभी मेरे सामने नहीं पहना। तो लेना कुछ नहीं बोल पाती, तो शेरजा बोलती है कोई बात नहीं, तुम इसे अभी मेरे सामने पहनो, और लेना उसे वो पहन के दिखाती है, जिसके बाद शेरजा लेना के साथ वॉशरूम में ही लेना की लेने लगता है और ऊ आ या की आवाज निकलवाने लगता है। उसके बाद लेना को क्लिनिक जाके पता चलता है कि निकी को उसके हस्बैंड बादाम और लेना के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, जो कि वहाँ आके लेना को काफी बुरा भला कहती है, उसकी बेइज्जती करती है कि तुझे एक डॉक्टर होके मेरे पति के साथ ऐसा करने में शर्म नहीं आई, और ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। साथ ही वो इन सभी चीजों को इंटरनेट पे लीक कर देती है। इससे शेरजा को भी लेना के बारे में सारी चीजें पता चल जाती हैं, और इसी गुस्से में वो लेना को घर से बाहर निकाल देता है, और अगले सुबह लेना को उसके क्लिनिक वाले भी उसे काम से निकाल देते हैं। तभी वहाँ उसे लेने के लिए शेरजा आता है, जो उसे पिछली रात की बिहेवियर के लिए सॉरी बोलता है, और इसके बदले लेना भी उसे सॉरी बोलती है और बोलती है कि ऐसा कुछ अब वो कभी नहीं करेगी। पर भाई पता नहीं क्यों शेरजा कैसा आदमी है, वो लेना से बोलता है कि इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि तुम ऐसी ही हो, और वो उसे अपने साथ रहते हुए दूसरे आदमियों के साथ डुपचुक डुपचुक करने की परमिशन दे देता है, क्योंकि लेना को ऐसा ही करना पसंद था, और इन सभी चीजों से शेरजा को कोई दिक्कत नहीं होती। जिसके बाद मूवी के आखिरी सीन में हम लेना को बस में एक आदमी के पास जाते हुए देखते हैं, जहां वो अपनी इस डबल जिंदगी से काफी खुश होती है, और लेना की इसी लेन देन के साथ इस मूवी का यही एंड होता है।